साल 2025 खत्म होने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं और 31 दिसंबर से पहले अगर आपने ये जरूरी काम नहीं निपटाए तो साल 2026 में आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल इनकम टैक्स, पैन, आधार और बैंक से जुड़े कई जरूरी कामों की डेडलाइन भी बहुत पास आ चुकी है। अगर आपने इन कामों को 31 दिसंबर तक पूरा नहीं किया तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है, रिफंड अटक सकता है और कई जरूरी काम रुक सकते हैं। सबसे पहला है कि जिन लोगों का आधार कार्ड 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले बना है, उन्हें 31 दिसंबर तक उसे पैन कार्ड के साथ लिंक कराना है। ऐसा ना करने पर पैन इनएक्टिव यानी कि बंद हो सकता है और अगर आपका पैन इनऑपरेटिव हो गया तो आप ना तो इनकम टैक्स रिटर्न भर पाएंगे और ना ही पेंडिंग रिफंड ले पाएंगे। बैंक अकाउंट या म्यूचुअल फंड से जुड़े कामों में भी आपको दिक्कत आएगी। हालांकि पैन हमेशा के लिए बंद नहीं होगा। जैसे ही आप आधार कार्ड लिंक कराएंगे, पैन दोबारा एक्टिव हो जाएगा। दूसरा है, बैंक लॉकर है तो एग्रीमेंट अपडेट कराना ना भूलें। अगर आपके पास बैंक लॉकर है तो बैंक के साथ नया लॉकर एग्रीमेंट साइन करना भी जरूरी है। इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर बताई गई है। अगर समय पर एग्रीमेंट अपडेट नहीं किया गया तो बैंक आपका लॉकर बंद भी कर सकता है। हालांकि पहले ये डेडलाइन कई बार बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन इस बार जोखिम लेना ठीक नहीं होगा। इसके अलावा 30 दिसंबर भी टैक्स सिस्टम के लिए अहम दिन है। इस दिन नवंबर महीने का टीडीएस से जुड़ा चालान और स्टेटमेंट जमा करना जरूरी होता है। इसके अलावा क्लाइंट कोड से जुड़े स्टेटमेंट भी इसे दिन तक जमा करने होते हैं। समय पर ये काम नहीं हुआ तो आगे चलकर पेमेंट और सर्टिफिकेट में दिक्कत आ सकती है। 31 दिसंबर तक बिलेटेड आईटीआर फाइल करना भी जरूरी है। अगर आपने अभी तक वित्त वर्ष 2024-25 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपके पास आखिरी मौका 31 दिसंबर 2025 तक है। इस तारीख के बाद बिलेटेड आईटीआर भी फाइल नहीं किया जा सकेगा। बिलेटेड आईटीआर भरने पर भी लेट फीस देनी होती है। अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो 1000 रुपए की फीस लगेगी, तो वहीं 5 लाख रुपए या उससे ज्यादा की इनकम पर 5000 रुपए तक की फीस देनी पड़ेगी। 31 दिसंबर के बाद रिटर्न भरने का कोई ऑप्शन भी नहीं बचेगा, इसलिए इसे टालना भारी पड़ सकता है। 31 दिसंबर के बाद आईटीआर फाइल करने पर आपका रिफंड यानी वापस मिलने वाला पैसा क्लेम नहीं होगा। रिफंड का पैसा सरकार के पास चला जाएगा। पांचवा है, 31 दिसंबर तक भर सकते हैं आप रिवाइज्ड आईटीआर। अगर आपने 16 सितंबर तक अपना आईटीआर भर दिया था लेकिन उसमें कोई जानकारी छूट गई है या कोई गलती हो गई है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप 31 दिसंबर 2025 तक रिवाइज्ड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इसके जरिए आप अपने पुराने रिटर्न को सही कर सकते हैं। रिवाइज्ड रिटर्न पर कोई लेट फीस नहीं लगती। हालांकि अगर सुधार के बाद टैक्स ज्यादा बनता है तो आपको अतिरिक्त टैक्स और ब्याज देना पड़ सकता है। टैक्स अधिकारी अगर आपका असेसमेंट शुरू कर देते हैं उससे पहले तक ही रिवाइज्ड आईटीआर फाइल किया जा सकता है। तो वहीं इस महीने के आखिरी यानी 31 दिसंबर तक गाड़ी खरीदने का काफी अच्छा मौका है, क्योंकि 1 जनवरी से कंपनियां गाड़ियों के दाम बढ़ाने वाली हैं। मारुति, टाटा, एमजी और हुंडई जैसी कंपनियों की गाड़ियां 1 जनवरी से महंगी हो सकती है। एमजी ने दाम बढ़ाने की घोषणा भी कर दी है, तो वहीं बाकी कंपनियां भी जल्द ही इसकी घोषणा कर सकती हैं। नई कार खरीदने का अगर आप प्लान बना रहे हैं तो ये महीना आपके लिए बेस्ट हो सकता है, क्योंकि 31 दिसंबर तक कई कंपनियां गाड़ियों पर अच्छा डिस्काउंट दे रही हैं। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी के शोरूम में साल के अंत तक ग्राहकों को जबरदस्त फायदा मिल रहा है। कारों के साथ साथ दोपहिया सेगमेंट में भी दिसंबर के आखिरी दिनों में अच्छी छूट मिल रही है। सामान्य बाइक्स पर 3 से 10 हजार रुपए तक का बेनिफिट दिया जा रहा है, तो वहीं प्रीमियम बाइक्स पर ये छूट और ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें भी घट सकती हैं, इसलिए अभी निवेश का प्लान बना रहे हैं तो ज्यादा ब्याज का फायदा मिल सकता है। 31 दिसंबर तक स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में कटौती का ऐलान हो सकता है। इसमें कुल 11 स्कीम्स शामिल हैं। आरबीआई ने 5 दिसंबर को रेपो रेट 0.25% घटाकर 5.25% कर दिया है। इस वजह से इन स्कीम्स की ब्याज दर घटने का अनुमान है। अगर आप पहले से प्लान बनाकर इन डेडलाइन को नोट कर लें तो न जुर्माना लगेगा, न ब्याज देना पड़ेगा और न ही रिफंड में देरी होगी। साथ ही आपको बड़े फायदे भी मिल सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।